विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर राम जी से कहा, राम उठो, शिव जी का धनुष खंडन कर दो। किसी तो जनक जी बोले, नहीं महाराज, इन्हें मत भेजिए, इन छोटे छोटे राजकुमारों को मत भेजिए। क्यों ना भेजे? कहा कि शुभ मंच पर देव भविष्य लिए यह शिष्य सभा सरसाती रहे, और इनसे नहीं चाप विनीत चढ़े, यह रीत प्रतीत की थाती रहे। और मोह सोच निराश भय शिशु की, न प्रसन्नमयी दुति जाती रहे। कहने लगे विश्वामित्र जी की ऐसे ही सबको रोकोगे तो तुम्हारी प्रण की पूर्ति कैसे होगी? कहने लगे श्री जनक जी कि प्रण की वह पूर्ति पुजे न पुजे, यह मूर्ति सदा मुस्काती रहे। प्रण व्यर्थ चला गया, लेकिन बस ये मूर्ति मुस्कुराती, यह मूर्ति सदा मुस्काती रहे। लेकिन जाते हैं श्री राम जी, और वहां पर श्री सीता जी प्रार्थना करती हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीने तू सेवा। हो प्रसन्न महेश भवानी, शंकर जी आप प्रसन्न हो जाओ। क्यों? धनुष आपका है। भवानी माता आप प्रसन्न हो जाओ, हम क्या करें? कहा वरदान आपने दिया है। गणेश जी महाराज आप प्रसन्न हो जाओ। गणेश जी बोले हम क्या करें? कहा इस धनुष का वजन कम कर दो। गणपति जगवंदन गाइए, 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 गाइए गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गाइए शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, आप प्रसन्न हो जाओ। हे गणपति महाराज, गणपति जगवंदन गाइए। गणेश जी बोले हम क्या कर दें? इस धनुष का वजन कम कर दो।
हम कैसे कर दें? कहा आप वजन कम करने की कला में कुशल हैं। गणेश जी बोले अगर हम इसमें कुशल होते, सबसे पहले हम अपने पेट का वजन कम करते। और देखो हमारे यहाँ गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, मतलब सबसे बड़े हैं। और बड़ा वह नहीं है कि बड़े से बड़े भी जिसका वजन ना उठा सके। बड़ा वह नहीं है कि बड़े से बड़े भी जिसका वजन ना उठा सके। अरे भाई बड़ा वह है कि छोटे से छोटा भी जिसका वजन उठाकर चले, वह बड़ा है। इसीलिए तो इतने भारी गणेश जी को हमारी संस्कृति में छोटा सा चूहा बिठाकर चलते। इतने सरल, इतने छोटे चूहे पर बैठकर चलते। आजकल तो जो चूहे पर भी बैठने के लायक नहीं, वो भी हाथी ढूंढते हैं अपने लिए। लेकिन गणेश जी, और देखो गणेश जी की जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र है। गणेश जी को सुरक्षा के लिए माता पार्वती ने अपने संकल्प मात्र से प्रकट कर दिया और कहा कि पुत्र मैं स्नान के लिए जा रही हूं, तुम यहीं रुकना, किसी को अंदर मत आने देना। अब बालक सुरक्षा में बालक गणेश, लेकिन तभी शंकर जी आए। गणेश जी ने रोका शंकर जी को, तो शंकर जी ने कहा कि मैं फिर कह रहा हूं मुझे जाने दो। बोला आप नहीं जा सकते। लेकिन जब ऐसे कहा तो गला काट दिया। कथा ऐसी है कि शंकर जी ने गणेश जी का गला काट दिया, और गला काटने के बाद एक हाथी का सिर लगा दिया। और देखिए कितनी बढ़िया बात है कि शंकर जी ने गला क्यों काटा, धड़ से अलग क्यों किया। शंकर जी ने कहा कि तुम भक्ति और भगवान को नहीं मिलने दे रहे। व्यवस्था आ जाए तो कि जो भक्ति और भगवान को ना मिलने दे, जब ऐसी शक्तिशाली व्यवस्था आ जाए तो शंकर जी संकेत करते हैं कि उसे खत्म नहीं करना चाहिए, उसका सिर बदल देना चाहिए, सिर का रूपांतरण कर देना चाहिए। और किस चीज का रूपांतरण किया? हाथी के सिर का। और हाथी की एक बड़ी बात है, हाथी जब भी चलता है मस्ती में चलता है। जब भी हाथी चलता है मस्ती में चलता है। और जैसे ये तो गांव ही है, सबने गांव का जीवन जिया है यहाँ पर। तो जो गांव में मान लो एक हाथी आ जाता, तो सब लोग, जो बड़े बुजुर्ग लोग जय हो गणेश जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। और जो छोटे छोटे बच्चे आएंगे हाथी को देखेंगे, ताली बजाएंगे। और बड़े बुजुर्ग लोग जय हो गणेश जी महाराज की, जय हो गणेश जी महाराज। और धन्य हैं ऐसे लोग जिनको हाथी में भी गणेश जी का दर्शन होता है। आजकल तो लोगों को गणेश जी में भी हाथी का दर्शन होता है, लेकिन वृद्ध लोगों को गणेश जी में भी हाथी नहीं, हाथी में गणेश जी दिखते हैं। आहा, हाथी में गणेश जी को देखते हैं। अब देखिए गांव भर के सारे श्रद्धालु लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि आप तो शहरों गांव में घूमते हो, गांव में और शहर में क्या अंतर है? हमने कहा कि हम अपने अनुभव के आधार पर बतावें तो शहर के लोग और गांव के लोग में एक ही अंतर दिखा। क्या? कहा गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते। कहते हैं अरे साधु आ गया। गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं और शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझ लेते हैं। बस यही बात है, साधु को भी भिखारी समझ। गांव में एक हाथी आ जाए, सब लोग जय हो गणेश जी महाराज। भारत का वैभव देखना हो
तो शहरों में देखना चाहिए, और भारत की श्रद्धा देखनी हो तो गांवों में देखना चाहिए। गांव में वह श्रद्धा है। लेकिन आपने एक बात देखी कि गांव भर के बूढ़े बुजुर्ग लोग अगर हाथ जोड़े हाथी के आगे खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए इसी के पीछे पड़े होंगे। एक बात समझ में नहीं आती कि कुत्तों को हाथी से क्या परेशानी है। हमारी भाषा जानते तो अवश्य पूछते कि भाई तुमको क्या परेशानी है, इसके पीछे भौंकते रहते हो। तो मेरे हिसाब से तो कुत्ते एक ही उत्तर देते। कुत्ते कहते कि हमें बस हाथी से दिक्कत नहीं है, फिर क्यों भौंकते हो इसके पीछे। का हमें तो इसके हाथ जोड़े जो आगे लोग खड़े हैं वो सहन नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है तो हाथ जोड़े आगे खड़े। लेकिन नहीं। और एक बात हाथी की में भी है, हाथी की एक क्वालिटी है कि वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं। मान लो हाथी भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखने लगे तो उनका पता लगेगा। हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है, भौंकने वालों के ऊपर मुड़कर देखता नहीं है। जिसके लिए निंदा और स्तुति एक समान हो उसी में सहज भाव है। इसीलिए शंकर जी गणेश जी को हाथी का सिर लगाते हैं। जो समान हो दुखेशनु द्विग्न मना। गीता के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं दुखेशनु द्विग्न मनः सुखेशु विगतस् प्रभः वितराग भय क्रोध भय स्थित धीर मुनि रुच्यत। इसीलिए हाथी का सिर। और आज वे ही गणेश जी जिनमें ऐसा बड़प्पन हो। तुलसीदास जी ने बड़प्पन के ऊपर बहुत दोहे लिखे। एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात। तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़प्पन बात, और छोटे बछड़ा पै पिए और बड़े भय भुस खा। छोटे को दूध पीने को मिलता है और वही बड़ा हो जाए तो भूसा खाने को मिलता है। किसी ने आज तक बैल के सामने एक बाल्टी दूध रखा कि लो बैल आज तुम भी दूध पी लो, आज दिवाली के। नहीं, बड़प्पन हो, लघु बने हम। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि या तो अपने अहम को इतना विराट बना लो कि माया की रस्सी तुम्हें बांधने की कोशिश करे लेकिन उसकी रस्सी ही छोटी पड़ जाए, या तो अपने अहम को इतना विराट बना लो कि माया की रस्सी तुम्हें बांध ही ना पाए, या तो अपने अहम को इतना सूक्ष्म कर लो कि माया की रस्सी बांधे लेकिन तुम हर बार उससे निकल जाओ। यही तृणादपि सुनी चैन, तृणादपि सुनी चैन, जो तृण से भी अपने को तुच्छ समझे। ऐसे गणेश जी से प्रार्थना करते हैं सीता जी।